पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक ले, घुटनों को अप डाउन। राजा समर से उसने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उस राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद अपने नगर में विजयोत्सव मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई कि हमने राज्य जीता है। तो खुशी होनी स्वाभाविक है, सभी खुश थे, हमने एक राज्य को और अपने राज्य में मिला दिया। लेकिन मंत्री खुश नहीं था। राजा ने देखा सभी खुश है और मंत्री का चेहरा थोड़ा उदास है, तो मंत्री को पूछा कि ऐसा लगता है तुम हमारी विजय से खुश नहीं। उसने कहा ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। तो कुछ तो बात है, तुम हमारी विजय से खुश नहीं हो क्या? तो विजय से तो खुश हूँ, पर जिस राज्य को आपने जीता है उस राज्य को जीतने से मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उस राज्य के लोग अपना आचरण सही नहीं रखते। हम चरित्रवान हैं, वो चरित्रहीन लोग हैं, और उस राज्य को हम अपने में मिला रहे हैं। कल वो लोगों की संगत हमारे बीच में आएगी तो हमारा भी स्वभाव, हमारे बहुत से लोग बिगड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि अपना इतना अच्छा राज्य, यहाँ के लोग ईमानदार है, वो बेईमान हो जाए। इसलिए उस राज्य को जीतकर अपने में मिलाने से मैं खुश नहीं हूँ। जीतने से तो खुश हूँ, लेकिन अपने में मिलाने से मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा बात तो आपकी सही है। राजा ने कहा सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वहाँ के लोग बेईमान हैं? कैसे कह सकते? उसने कहा मैं जानता हूँ, एक काम करते हैं। थोड़े दिन बाद उस नए राज्य में घोषणा करवाई गई कि राजा अमुक तालाब में स्नान करने को आ रहा है और वह चाहता है कि दूध के तालाब से स्नान करें। तो इस पानी में सभी लोग, नगर के लोग एक एक लोटा दूध का जाके जरूर डाल दें, ताकि थोड़ा पानी का कलर बदली हो जाए। इतने सारे लोग दूध डालेंगे तो कमर का, ये तालाब का पानी का कलर चेंज हो जाए और राजा बड़े खुश होंगे और दूध से स्नान करें। तय दिन के दिन रातों रात राजा ने अपनी तैयारी कर ली, कल जाएंगे उस राज्य में, पता करते हैं। और उधर घनी रात थी। लोगों ने ये सोचा कि हर आदमी ने एक ही बात सोची कि मैं एक लोटा दूध का नहीं ले गया तो क्या फर्क है, पूरा नगर तो लेके जा ही रहा है। और सबके मन में वही बात आ गई। सुबह सुबह राजा वहाँ पहुँचे तो पानी से रबारब तालाब है, एक कहीं कहीं दूध का कहीं छींटा तक दिखाई नहीं दे रहा। मंत्री ने कहा देख लो राजा, एक आदमी ऐसा नहीं जो अपनी प्रामाणिकता बता दे और अपने ईमान, भले वो दूध दिखे या नहीं दिखे, पर कम से कम एक लोटा तो दूध का आता। लेकिन एक भी नहीं, सभी यही सोचते दूसरा कर लेगा, बस अपने को क्या करना। अगर ऐसे राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे तो कल उसका आखिर में संगत का असर पड़ता ही पड़ता है, तो कभी न कभी हमारा राज्य भी इसी तरह डूब जाए। इसलिए राजन, आप इस राज्य को लौटा। उस राजा को बुलाया गया जिसका राज्य था पहले, और उसको कहा ये लो राज्य तुम्हारा, वापस तुम्हें सौंपते हैं, हमें तुम्हारे राज्य की जरूरत। इसको कहते हैं निवृत्ति। जीती हुई चीज़ को भी छोड़ देना। हम चाहते तो सब कर सकते हैं, लेकिन करते हुए भी छोड़ देना। जो चीज़ हमारे काम की नहीं, उसके लिए निवृत्ति हो जाए। 3 शब्द आते हैं, एक ज्ञान, एक विज्ञान और एक प्रत्याख्या। 3 शब्द विवेचना होती है। ज्ञान, सभी ज्ञानी हैं, सब जानते हैं ज्ञान है, लेकिन पूरा ज्ञान काम का क्या? बहुत से पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं। जैसे डॉक्टर क्या कम पढ़ा लिखा है, और वो भी कैंसर का डॉक्टर, और वो ये क्या नहीं जानता कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। वो लोगों को लेक्चर भी वही देता है, कहता है सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन करके जब अपने रूम में आता तो सिगरेट चालू। अब ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी कहें? ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन आचरण में नहीं, अर्थात विज्ञान नहीं है उसके पास। विज्ञान का मतलब होता है क्या चीज़ ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब वो जानता तो है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन खुद पी रहा है,
तो उस पर ज्ञान कहाँ, वो पढ़ा लिखा मूर्ख ही कह रहा है। उसको हम भले ही कह दें भले डॉक्टर है अपने क्षेत्र का, लेकिन कहलाएगा तो मूर्ख ही। जो जानता हुआ ये काम करता है। और अगर वो ज्ञान उसको समझ में आ जाए अब भी सही, लेकिन कोई उसको समझा दे कि ये बात है और फिर वो समझ जाए कि नहीं वास्तव में मुझे नहीं पीना चाहिए, छोड़ दे, ये हो गया प्रत्याख्यान। अर्थात जो हमेशा काम में ले रहा था उस चीज़ को अब मेरे लिए काम की नहीं, उसको छोड़ दिया, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। उससे हमारे जीवन में सफलता मिलती है। तो हमें ज्ञान विज्ञान से प्रत्याख्यान की ओर बढ़ना है, ताकि हम क्या भला हमारे लिए है वो चीज़ ग्रहण करें और क्या भला नहीं है उसको छोड़ने की क्षमता रखें।